हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम योर फ्रेंड सलमून अली, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा आज कि लाइफ में किसी भी चीज़ की स्ट्रेस ना लें। मतलब आपको लगता है कि कोई भी काम ऐसा जो आपको परेशान कर रहा है या आपको दुखी कर रहा है, उसकी स्ट्रेस लेकर आपकी सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। आज की लाइफ में मैं एक चीज देख रहा था कि बहुत सारे यंगस्टर्स, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो यंग है, मतलब नौजवान हैं, वो ज्यादा स्ट्रेस में बनिस्बत उन लोगों के जो ओल्ड थे। मैं ये नहीं कहता उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं थी, बिल्कुल होगी, लेकिन आज का जो नौजवान है वो क्यों सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया ने आपको इस तरह से जो है बना दिया है, या आपकी लाइफ को इस तरह से कर दिया है कि आपको एक फोबिया हो गया, किसी भी चीज का फोबिया, उसे हम कोई भी चीज कह सकते हैं, ठीक है। यानी आगे बढ़ने का, दूसरों को जब हम देखते हैं कि फर्ज किया कोई भी ऐसा पर्सन है जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा है, और हम सोशल मीडिया में देख लेते हैं बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं जो मिलियनर्स बिलियनर्स हैं, तो उनको देखकर आपको डिप्रेशन होगा, और ये सब चीजें सोशल मीडिया के जरिए फैल रही हैं। इसी तरह फीमेल्स जितनी भी हैं उनकी लाइफ में भी ऐसे ही है। वो जब देखती हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं फीमेल्स, और अच्छे अच्छे ड्रेसेस या कुछ भी चीजें वो कर रही हैं, तो उनको देखकर लाजमी जो है उनके माइंड में भी ये ख्याल आता है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। अब आप पूछेंगे कि किस तरह जुल्म किया। मैंने जुल्म इस तरह किया कि मेरी लाइफ सेडेंटरी हो गई, हर चीज नेगेटिव में चल रही थी। मतलब कहने का ये है कि मैं स्ट्रेस ले रहा था अपनी लाइफ में, कोल्ड ड्रिंक शुरू कर दी, ठीक है, और सारा दिन बैठे रहना गाड़ी में, घर में, हर जगह पे, और टेंशन्स लेना शुरू कर दी। एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। खाने में जैसे अब चिकनाई वाली चीजें, पराठा और अंडा, उसमें भी ऑयल होता है, तो ये सब चीजें मैंने शुरू कर दी और सारी चीजें नेगेटिव में चल रही थी। मैंने अपने आप को, अब आप देख रहे हैं मेरी बॉडी पे पसीना आया हुआ है, ठीक है, तो ये पसीना निकालना बहुत जरूरी होता है, और एक्सरसाइज के जरिए, थोड़ा सा जॉगिंग के जरिए, या कुछ भी ऐसी कोई भी आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन करें जरूर। और एक चीज जो मैं आपको आज की वीडियो में लाजमी, मैंने जो सोचा हुआ था कि मैं बताऊंगा, कि कभी भी किसी भी पर्सन की टेंशन नहीं लेनी, किसी भी इंसान की, लोगों की। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताने वाला वो है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यानी कि आपको सबसे बड़ा रोग ही ये होता है कि हमें दुनिया के कहेगी। मैं यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, सामने से रास्ते में लोग जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। पहले पड़ता था मुझे बड़ा कि मैं इस चीज को किस तरह से लेकर चलूं, लेकिन अब नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि आप की लाइफ में जब आप अकेले पड़ जाते हो, या फिर आप स्ट्रेस में होते हैं, या कुछ भी होता है, तब ये लोग, ये जो चलने वाले जितने भी लोग हैं, ये मेरे साथ नहीं है। तो जब ये मेरे साथ मुश्किल वक्त में नहीं है, तो फिर मैं इनकी टेंशन ही क्यों लूं। और खुश रहें, आबाद रहें, और दुनिया की इस जो सोच से निकलें कि आपको दुनिया क्या कहेगी। अगर आपकी जो है वो फैमिली ऐसी है कि वो सुजुकी मेहरान अफोर्ड करती है, और आप करोला लेकर की कोशिश करो कि मैं करोला टोयोटा ले लूं, मैं बड़ी गाड़ी ले लूं, तो आप ज्यादती कर रहे हैं दुनिया की वजह से। सोशल प्रेशर बहुत है, आई नो, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आप पहले अपने आप को देखें। थोड़ा बहुत पहन लें, कुछ ऐसा अच्छा पहन लें जो रीजनेबल हो लेकिन अच्छा हो, और अच्छी छोटी गाड़ी ले लें लेकिन अपना अफोर्डेबल हो। और ये चीजें हमें दुनिया ने ही सिखाई हैं कि अच्छी चीज पहनोगे, या अच्छी चीज जो है वो रखोगे, गाड़ी होगी या कुछ भी हो, तो आपकी इज्जत होगी। ये सोशल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया आजकल, इसको कम किया जाए। मैंने लोगों को ये देखा है कि लोग पता नहीं क्यों, मुझे पर्सनली मैंने लोगों को देखा है, लोग गाड़ी के साथ पिक्चर लेना, ये ऐसे, मैं ऐसे करता था पहले बहुत, मतलब ये चीजें भी मुझे दुनिया ने ही सिखाई कि किसी की गाड़ी के सामने खड़े हो जाना, बड़ी कोई भी हो, ठीक है, उनके सामने खड़े हो जाना, या फिर
जो है वो किसी का आईफोन, तब आईफोन नहीं होता था मेरे पास। अब मैं ये मत समझना कि मैं आपको सुना रहा हूँ कि मेरे पास है, ये भी बड़ी मेहनत से लिया है और मुझे पता है कि मैं इस कैसे लिया है, ठीक है, अपनी मेहनत की कमाई से लिया है, अपनी जॉब से लिया है। तो खैर कहने की बात यह है कि जो मोबाइल फोन्स वगैरह या इस तरह की सोशल प्रेशर हम 2 मिनट के लिए मान भी लें, हम जाहिर भी कर लें कि हम हमारे पास इतनी सब चीजें हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, और मैं ये समझता हूँ, मुझे जो ये लगता है कि अपने ज़मीर को सेटिस्फाई रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी तरीके से, और अपने आप को हमेशा जो है वो मुतमईन रखना है, ना कि दुनिया को। दुनिया कभी मुतमईन नहीं होगी। आप कुछ भी कर लो, आपको ये लगता है ना कि आप मिलियनर बिलियनर बन जाओगे और लोग उससे इम्प्रेस होंगे, लोग तो कभी कभी उससे भी इम्प्रेस नहीं होते। आप खुश करने के इरादे से ये सब चीजें करते हो तो गलत करते हो, और कोशिश करो, मेहनत मेहनत ना छोड़ो। मेरी अपनी लाइफ में मैंने ये देखा है कि आप कंसिस्टेंट रहें किसी भी चीज में, आपको मैटर नहीं करता, आप चाहे जूती पॉलिश करने वाले हो या आप रेडी लगाने वाले हो, कोई भी कंसिस्टेंट रहें। मैंने अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में यही रहा है हमेशा से असूल कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा। मुझे एक दफा किसी चीज का दिल करता है, मैं उसे करता रहता हूँ, फिर 1-2 माह बाद थक जाता हूँ, छोड़ देता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा जब इंसान कंसिस्टेंट रहता है ना, जितने भी आप दुनिया में कितने भी बड़े बड़े स्टार्स देख लें, कितने भी लोग देख लें, वो लाइफ में एक ही चीज कहेंगे, कंसिस्टेंट रहें। कोई भी चीज कर रहे हैं, मैंने यूट्यूब से वीडियोस बनाना खत्म कर दी थी, मुझे नहीं पता क्यों की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे इसका क्या फायदा, लेकिन मुझे अपना ये चीजें सामने रखने का दुनिया के सामने बड़ा अच्छा लगता है। तो मकसद कहने का ये है कि आप जो है वो कंसिस्टेंट रहें, ठीक है, और खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, ठीक है, खुदा हाफिज।